तो क्या हाल है बीएमएस के फर्स्ट ईयर वॉरियर्स। क्रिया शरीर के इस खास विश्लेषण में सबका स्वागत है। आज हम दो बहुत ही मजेदार टॉपिक्स को समझने वाले हैं, निद्रा और स्वप्न, बोले तो नींद और सपने। चलो फटाफट शुरू करते हैं। अरे मुझे पता है एग्जाम्स आते ही सबकी रातों की नींद उड़ जाती है ना? पर आयुर्वेद का इस बारे में एक बहुत ही सॉलिड पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब अगर किसी को लगता है ना कि नींद को सैक्रिफाइस करके टॉप किया जा सकता है, तो बॉस शायद वो गलत है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं नींद की, यानी निद्रा की। आयुर्वेद में ना इसे कोई ऐसी वैसी चीज नहीं माना गया है। ये हमारी हेल्थ की बिल्डिंग का एक मेन पिलर है, समझो। देखो इसकी डेफिनेशन कितनी सिंपल और एकदम पॉइंट पर है ना? जब हमारा मन, हमारी इंद्रियां, मतलब हमारी सेंसेस दिन भर काम करके थक जाती हैं, तो वो अपने आप को अपने ऑब्जेक्ट से, मतलब जिन चीजों पर वो फोकस कर रही थी, उनसे डिस्कनेक्ट कर लेती हैं। बस इसी स्टेट को निद्रा कहते हैं। सिंपल। इसको ना एक ट्राइपॉड की तरह सोचो। आहार, ब्रह्मचर्य और निद्रा, ये हमारी लाइफ के 3 पिलर्स हैं। अगर इनमें से सिर्फ एक भी कमजोर पड़ गया ना, तो समझो पूरी हेल्थ की बिल्डिंग हिल सकती है। तो नींद कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरत है बॉस। और यार ये बात तो नींद की इंपॉर्टेंस को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। भूत धात्री, मतलब वो जो हर जीव का पोषण करे, उसे नरिश करे। जब हम सो रहे होते हैं ना, तो हमारी बॉडी सिर्फ रेस्ट नहीं कर रही होती, बल्कि वो खुद को हील और रिचार्ज कर रही होती है। ओके, तो अब थोड़ा और डीप जाते हैं। आचार्य चरक ने बताया है कि नींद सिर्फ एक टाइप की नहीं होती, इसके 6 अलग अलग फ्लेवर्स हैं। चलो इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली है तमोभवा। ये वो वाली नींद है जो तब आती है जब मन पर तमस गुण हावी हो जाता है। बेसिकली जब आपकी बॉडी और माइंड चिल्ला कर कहते हैं बस यार अब और नहीं। दूसरी है श्लेष्मसमुद्भवा। अरे कभी हैवी डिनर के बाद जो नींद के झोंके आते हैं, हाँ बस वही वाली। ये बढ़े हुए कफ दोष की वजह से होती है, जिससे हम कहते हैं ना क्लासिक फूड कोमा। तीसरी है मन शरीर श्रम संभवा। यार ये तो हर स्टूडेंट की कहानी है। एग्जाम खत्म होने के बाद या जिम में तगड़े वर्कआउट के बाद जो एकदम गहरी वाली नींद आती है ना, वो इसी मेंटल और फिजिकल थकावट की वजह से होती है। अब ये वाली थोड़ी सीरियस है, आगंतुकी निद्रा। ये किसी बाहरी वजह से या एक बुरे शगुन की तरह आती है और इसे अच्छा साइन नहीं माना जाता। ये एक तरह का अरिष्ट लक्षण है, मतलब एक बैड प्रोग्नोस्टिक साइन हो सकता है। फिर आती है व्याध्यानुवर्तिनी। जब कोई बीमार होता है तो उसे नॉर्मल से ज्यादा नींद आती है, सही है ना? ये वही नींद है। ये किसी बीमारी की वजह से या उसके कॉम्प्लिकेशन के तौर पर आती है। और आखिर में द ओजी, द रियल एमवीपी, रात्रि स्वभाव प्रभा। ये है हमारी नेचुरल फिजियोलॉजिकल नींद, जो रात के स्वभाव की वजह से आती है। यही असली भूतधात्री है, जो हमें नरिश करती है और सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जब हम सही टाइप की नींद लेते हैं, मतलब रात्रि स्वभाव प्रभा, तो उसके फायदे क्या क्या हैं? चलो जरा इसका ग्लो अप चेक करते हैं। जरा ये लिस्ट देखो। प्रॉपर नींद से सुख यानी हैप्पीनेस मिलती है, बॉडी को नरिशमेंट मिलता है, स्ट्रेंथ, वाइगर, नॉलेज, और यहाँ तक कि हमारी लाइफ भी इसी से चलती है। लिटरली ये एक कंप्लीट हेल्थ पैकेज है। और सुनो, आचार्य चरक का ये श्लोक तो सब कुछ साफ कर देता है। मतलब हमारी लाइफ के हर पहलू पर नींद का असर होता है, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, सब पर। तो सबसे जरूरी बात यह है, एक तरफ है सम्यक निद्रा, जो बॉडी को फिर से नया कर देती है, दोषों को बैलेंस करती है, और दूसरी तरफ है निद्रा नाश, जो वात और पित्त को बढ़ाता है, कमजोरी लाता है और दिमाग में टोटल फॉग भर देता है। चॉइस एकदम क्लियर है। चलो नींद की बात तो हो गई, अब चलते हैं सपनों की मिस्टीरियस दुनिया में, यानी सपन। ये नींद का ही एक हिस्सा है, लेकिन बहुत ही अलग और इंटरेस्टिंग। तो आयुर्वेद के हिसाब से सपने तब आते हैं जब हमारी इंद्रियां तो सो रही होती हैं, पर हमारा मन वो एक्टिव होता है। जब हमारे मन के जो सूक्ष्म चैनल्स हैं, जिन्हें मनोवह स्रोतस कहते हैं, वो बड़े हुए दोषों से भर जाते हैं, तब हम सपने देखते हैं। समझो, ये माइंड की अपनी पर्सनल मूवी नाइट है। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए मांडुक्य उपनिषद में चेतना की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। जागृत यानी वेकिंग स्टेट, स्वप्न यानी ड्रीमिंग स्टेट, सुषुप्ति यानी डीप स्लीप, और तुरीय जो एक ट्रांसेंडेंट स्टेट है। तो स्वप्न
हमारी चेतना का एक सुपर इम्पोर्टेंट लेवल है। तो बड़ा सवाल ये है कि हमारे सपने हमसे कहते क्या हैं? आयुर्वेद के हिसाब से ना किसी के भी सपने उसकी प्रकृति और हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। इस पर एक नज़र डालो। वात प्रकृति वालों को ना अक्सर उड़ने, भागने या कोई पीछा कर रहा है ऐसे एंग्जाइटी वाले सपने आते हैं। पित्त वालों को आग, लड़ाई या कंपटीशन वाले इंटेंस सपने आते हैं। और कफ प्रकृति वालों को पानी, हरियाली और शांति वाले एकदम चिल सपने आते हैं। रिलेटेबल लग रहा है? आचार्य चरक ने सपने आने के 7 मेन ट्रिगर्स बताए हैं, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, चाहते हैं या इमेजिन करते हैं, वो सब सपनों में आ सकता है। और इसके अलावा बड़े हुए दोष और भविष्य के संकेत, मतलब एक तरह की प्रीमोनिशन, ये भी सपनों की वजह बन सकते हैं। तो अगली बार जब कोई सपना याद रहे ना, तो जरा उस पर ध्यान देना। क्या वो तुम्हारी प्रकृति के बारे में कुछ बता रहा है या तुम्हारी हेल्थ के बारे में कोई हिंट दे रहा है? सोचने वाली बात है कि नहीं? तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है निद्रा और स्वप्न पर यह एनालिसिस आप सबके काम आएगा। ऐसे ही और आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। ज्ञान बढ़ाते रहो फैम।